बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कस्टम एक्ट के सेक्शन 221 की झैली शिक से मुतालिक जो केस है उसकी समाअत हुई है और आज ये समाअत आइनी बेंच ने की है। 13 जनवरी से जब से ये लड़ाई शुरू हुई है उस वक्त 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस की समाअत कर रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। उसके बाद 16 जनवरी को भी इसी तरह से समाअत हुई, लेकिन 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ और फिर रजिस्ट्रार जुडिशल है वो अदालत पेश हुए। उन्होंने ये बताया कि ये केस आईनी बेंच में शिफ्ट हो चुका है। आज वो केस आईनी बेंच में लगा था और उस केस की आईनी बेंच में समाअत हुई थी। क्या क्या कुछ उस समाअत में हुआ और आईनी बेंच ने क्या क्या अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं और आईनी बेंच ने किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह के पूरे ऑर्डर्स को उठाकर सेटिसाइड किया है, ये भी आज के इस ब्लॉग में जो आपके सामने रखेंगे। आज की जब समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम बारा, क्योंकि ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह का जो गुज़िश्ता रोज का ऑर्डर है उसमें ये कहा गया है कि ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में ही जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और जस्टिस मंसूर शाह के बेंच में ही फरवरी के पहले हफ्ते में लगाया जाए। अब वो केस पहले हफ्ते में लगाया जाना था, लेकिन आज जो है वो 28 जनवरी है, उस केस को आईनी बेंच के सामने लगा दिया गया। आईनी बेंच जब केस की समाअत शुरू करने लगा तो अटॉर्नी जनरल ने ये पॉइंट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये गुज़िश्ता रोज का एक ऑर्डर है और एक जजमेंट है कि ये बेंच इस केस को नहीं सुन सकता, ये केस उसी बेंच में लगाया जाएगा और फरवरी के पहले हफ्ते में लगाया जाएगा। उस पर तमाम जो जज साहिबान हैं वो किस तरह जो है वो सीखपा हुए और किस किस किस्म के रिमार्क्स जो है वो उन्होंने दिए, वो जो है वो आज के इस व्लॉग में वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, अच्छा साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अदालत को आज ये बता दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी का ऑर्डर, साथ ही जो गुज़िश्ता रोज़ का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, उस पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रही है। अब जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो आज भी हमने देखा कि बड़े एक आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि एक इदारा है, इसकी सबको फिक्र है, किसकी फिक्र इस इदारे को नहीं है, हमें भी इसकी फिक्र है। क्या हो गया अगर ये केस इस बेंच में लग गया, ये भी तो अदालत ही है, अगर इस बेंच पे केस लग गया तो कौन सी कयामत आ गई। बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आज ये बता दिया कि जी जो जस्टिस मंसूर शाह का गुज़िश्ता रोज़ का फैसला है वो हम अब चैलेंज करने जा रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने आज एक पॉइंट रेज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर इस ऑर्डर की मौजूदगी में हम जो है वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब गुज़िश्ता रोज़ का एक ऑर्डर मौजूद है और उस ऑर्डर में वाज़ेह अहकामात हैं, तो इस ऑर्डर की मौजूदगी में हम ये केस कैसे सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज कहा कि अच्छा, जिन रिमार्क्स की बात मैं पहले कर रही थी वो इस तरह से थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र जो है वो सिर्फ चंद लोगों को नहीं है, वो हम सबको है, हम सब भी अदलिया का हिस्सा हैं और हम सबको अदलिया की आज़ादी की फिक्र है और जो काम कर रहे हैं वो हम ढंग से कर लें और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज जो है वो कहा। जस्टिस जमाल खान ने आज इदारे को जो है वो बड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें भी इस इदारे की इतनी फिक्र है जितनी बाकी कुछ मखसूस लोगों को है। मखसूस लोगों से वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस की लबासी को शायद पॉइंट आउट कर रहे थे। उसके बाद जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वकला से वो ये सवाल कर रहे थे कि क्या आपको हम जजिस पर जो है वो एतमाद नहीं है। अच्छा, अब जस्टिस अमीन ने फिर ये कहा कि जिस एक ऑर्डर है 13 जनवरी का और उसमें ये है कि समाअत 27 जनवरी को की जाएगी और ये वही उसी हवाले से कुछ उन्हीं तारीख की अदलो-बदली की बात कर रहे हैं जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जिन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील में इसी का ज़िक्र जो है वो किया गया था कि तारीख जो है बदली गई है, 13 जनवरी का कहा गया था, फिर जो है वो 13 जनवरी को 27 जनवरी का कहा गया था। जस्टिस अमीन ने कहा कि फिर समाअत जो है वो अचानक अगले रोज़ जो है वो कैसे समाअत के लिए मुकर्रर होगी, मतलब 13 जनवरी का ऑर्डर है कि ये केस की समाअत जो है ये 27 को मुकर्रर की जाए, तो कैसे ये समाअत जो है वो अगले दिन मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी ने आज कहा कि क्या बेंच जो है वो दोबारा कायम करने का इख्तियार जो है वो इसी जज के पास था। जस्टिस नईमुद्दीन अफगान और जस्टिस सलाहुद्दीन जो है उनमें मुकालमा हुआ और उन्होंने कहा कि हमें ये लगता है कि इस सारे क्राइसिस के जिम्मेदार जो है वो आप है। जस्टिस नईमुद्दीन अफगान इस सारी सूरत हाल जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है या इस केस के हवाले से अगर खुसूसन बात की जाए तो जस्टिस नईमुद्दीन अफगान जो है वो इस सारी एक जो खिचड़ी टाइप से बनी हुई है उसका जिम्मेदार बैरिस्टर सलाहुद्दीन को करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तमाम तर क्राइसिस हैं इसका जिम्मेदार जो है वो आप हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी अदालती हुक्मनामे के मुताबिक जो है वो आपका इसरार था कि ये केस जो है ये रेगुलर बेंच में जाएगा। फिर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि क्या आपको हम जजेस पर जो है वो एतमाद नहीं है। जस्टिस आयशा अच्छा आज जिस आयशा
जस्टिस आयशा मलिक ने जो है गुज़िश्ता रोज उन्होंने इसी केस में वो भी 8 रुकनी बेंच में शामिल थी। जस्टिस आयशा मलिक गुज़िश्ता रोज इस केस से अलहदा हो गई थी, सेपरेट हो गई थी। उन्होंने आज अपनी वजूहात जो है वो जारी की हैं और तहरीरी वजूहात जारी की, और जस्टिस आयशा मलिक ने अपनी तहरीरी वजूहात में कहा है कि मैं ये केस जो है वो नहीं सुनना चाहती ताकि 16 जनवरी के अदालती हुक्म की तजदीद को महफूज रखा जा सके। 16 जनवरी जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डर था। जस्टिस आयशा मलिक ये कह रही हैं कि उस अदालती ऑर्डर को जो है वो उस अदालती हुक्म की जो है वो तजदीद को महफूज रखा जा सके। जस्टिस आयशा मलिक ये कह रही हैं कि 16 जनवरी को ये केसेस जो है वो 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किए गए थे और केस में बेंच के दायरा अख्तियार के हवाले से सवालात जो है वो उठाए गए थे। अदालत ने 2023 के सुप्रीम कोर्ट एक्ट के दिफा के एक्ट के तहत जो है वो दिफा 2 के तहत कायम कमेटी में बेंच दोबारा तश्कील देने का जो हुक्म दिया था, और कमेटी ने बेंच की दोबारा तश्कील की बजाय जजेस बेंच से वापस लेकर आईनी कमेटी के सामने रखने का हुक्म दिया। अब ये जस्टिस आयशा मलिक अपने तहरीरी हुक्मनामे में कह रही हैं, और ये जो तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार बैरिस्टर सलाउद्दीन को करार दिया जा रहा है, जस्टिस आयशा मलिक ने उस चीज का भी एक तरह से जवाब दिया। वो कह रही हैं कि दोनों कमेटियों ने 16 जनवरी 2025 को अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया है। ये जस्टिस आयशा मलिक अपनी जजमेंट में कह रहे हैं। अच्छा, फिर जस्टिस मोहिउद्दीन खान ने कहा कि इस केस का हुक्मनामा जो है वो बंदयाल के जो चीफ जस्टिस थे, साबिक चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, उनके दौर में भी आया था, 7 फरवरी 2021 का था। कह रहे हैं कि अजीब बात यह है कि 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया कि केस जो है वो सुना जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दूसरे हमारे सामने 2 हुक्मनामे, एक हुक्मनामे में कहा गया कि केस की अगली तारीख जो 27 जनवरी होगी, जो कि 13 जनवरी का ऑर्डर है, और दूसरे हुक्मनामे में यह कहा गया कि जो केस की अगली तारीख है ये 16 जनवरी होगी। हुक्मनामे में केस की तारीख तब्दील कर दी गई। ये अटॉर्नी जनरल ने पॉइंट पेश किया। उन्होंने कहा कि अदलिया की आजादी की फिक्र जो है, फिर जस्टिस जमाल महमूद वकील ने दोबारा से वही बातें की कि जी अदलिया की आजादी की जो फिक्र है वो हम सबको है। आज जो है वो जिस जमाल खान मंदोखेल, मैंने पहले भी कहा कि बड़े आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन्होंने कहा कि जी ये बदकिस्मती है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर जैसे मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि हमें अब आप ये बता दें कि ये केस अब किसके सामने मुकर्रर होना चाहिए, जिस पर जिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्योंकि इस तरह का जो तासुर है वो वकला की जानिब से दिया जा रहा है। जिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमारी भी जो है वो इज्जत है। अच्छा, दौरान समाज जो है वो जैसे मोहम्मद अली मजहर और जो बैरिस्टर सलाउद्दीन थे उनके दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने ना उनको पॉइंट आउट करके कहा कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप इस मामले में संजीदा नहीं है, गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि अगर आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो मैं भी आपको सख्त जवाब दूंगा। जैसे बैरिस्टर सलाउद्दीन की बॉडी लैंग्वेज या उनकी बात किसी हद तक जो है वो नईम बुखारी से मिलती है, क्योंकि चीफ जस्टिस का साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब के दौर में एक केस था और उस केस में भी नईम बुखारी पेश हुए थे। उस पर जब ऐसे ही रिमार्क्स हमें देखने को मिले थे, और फिर नईम बुखारी ने भी इसी तरह की आगे से जो वो बातें कही थी। बहरहाल बैरिस्टर सलाउद्दीन ने फिर ये कहा कि जस्टिस जमाल ने भी कहा है कि हम इस केस को यहाँ नहीं बढ़ा पा रहे, या तो आप मेरिट पर केस चला लें या मैं यही दलाल देता हूँ। यानी कि या तो आप मेरिट पर केस चला लें, केस चलाएं, बाकियों को भी बुलाएं, दलाइल देंगे, या जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में शिफ्ट कर दें, या मैं इधर जो अपने दलाइल दे लेता हूँ। फिर जैसे जमाल खान ने, अच्छा अब अदालत की नॉन सीरियसनेस का अंदाजा करें कि जैसे जमाल खान एक अहम केस चल रहा है और एक सुप्रीम कोर्ट एक तरह से 2 धड़ों में वाज़िया तौर पर तकसीम होती हुई नजर आ रही है और हो चुकी है। जैसे जमाल खान उसमें उनको ये कह रहे हैं कि हम जो है वो फाइल तो बंद कर चुके हैं, मतलब केस की समाअत मुलतवी कर चुके हैं, हम फाइल बंद कर चुके हैं, हम जो है वो फाइल बंद कर दिया, हम तो अपनी समझ के लिए आपसे मुआवनत ले रहे हैं। तो फिर उस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि आप फाइल बंद है तो फिर आप मफरूजों पर सवाल पूछे, मफरूजों पर जो है वो जवाब दूंगा। आज की समाअत के बिल्कुल इख्तिताम पर आईनी बेंच ने हुक्म दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी का जो ऑर्डर है उसको वापस लिया जाता है, यानी कि वो अब नल हो गए, नल एंड डेड हो गए दोनों ऑर्डर जस्टिस मंसूर अली शाह के। 13 जनवरी जिसमें जो है वो 27 जनवरी को मुकर्रर करने का कहा गया था, और 16 जनवरी जिसमें जो है इसको पुराने बेंच शिफ्ट करने का कहा गया था। आईनी बेंच ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑर्डर जो 13 जनवरी को आर्टिकल 191 की तशरीह से मुतालिक नोटिस जो है वो जारी किए थे, और 16 जनवरी को केस दोबारा बेंच में लगाने का हुक्म दिया था। और साथ ही साथ जो है वो आज के आईनी बेंच ने आज जो नजर अब्बास जो तौहीन अदालत का पूरा चला है गुज़िश्ता हफ्ते, उसके रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी के साथ मुंसलिक करने की मुंसलिक करने के अहकामात भी जो है वो जारी किए हैं। अब गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत के हवाले से ही जो उनका कोर्ट अपील है उस पर समाअत हुई थी, और उसमें हमने ये देखा कि जजेस वाज़िया तौर पर तकसीम होते हुए नजर आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह। अब जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, और ये कहा जाता है कि ये दोनों चड्डी बड्डी फ्रेंड टाइप कह लें।
یہ بہت کلوز فرینڈز ہیں، لیکن کل جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے بھی کہا گیا، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے ایک بات انہوں نے یہ کی کہ جو غیر مؤثر ہونے والی بات تھی وہ اطہر من اللہ صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عدالت اس کو، اگر میرے باقی ساتھی ججز اس چیز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کیس سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ایک طرح سے بینچ ٹوٹنے کا اندیا جو ہے وہ دیا تھا۔ بہرحال وہ اس کے بعد سماعت انہوں نے درخواست نمٹا دی تھی، واپس لینے کے بنیاد پر نمٹائی تھی۔ آبزرویشن ابھی اس پر آئیں گی، وہ آئی نہیں ہیں۔ اب ہماری سپریم کورٹ ایک اس دوراہے پر کھڑی ہے کہ جہاں پر کچھ ججز ایک ہے اور کچھ ججز ایک ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان انصاف دینے والا سب سے بڑا ادارہ تقسیم کا شکار ہے، انتہائی گہری جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انفیکٹ اب تک کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔